भारत सरकार द्वारा जो 3 सितंबर में जो निर्णय लिया गया है, जो अमेंडमेंट रिफॉर्म करे हुए है एक अंदर जीएसटी के अंदर, वो एक तरह से ये मान लो कि भारत सरकार को एक सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है। भारत की जो अर्थव्यवस्था के ऊपर नुकसान जो कुछ है बिना एक तरह से संजीवनी बूटी की जिया काम करेगी। देश की जो जीडीपी है वह लगभग 0.5 से लेकर 1% ताड़ी आने वाला दिना के अंदर ही देखना नहीं मिल जाएगी, मतलब कुछ एक क्वार्टर के अंदर ही देखना नहीं मिल जाए। टैक्स चोरी रुकेगी, जना ही सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगी। अल्टीमेटली कहेगी एक महीने एक पारदर्शिता बनाई जाओ। आम जनता ने जे मतलब कि डेली जो यूज की जो चीज़ें है, जे कि दूध है, साबुन है, जो हेयर ऑयल है, आपके ऊपर की एक ही रेटा घटाकर आपके ऊपर 5% कर दी गई है। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, एसएससी, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस, आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको झुंझुनू। और अभी हाल ही के अंदर केंद्र सरकार को एक फैसला आया है जीएसटी के अंदर, और जीएसटी 2.0 है वो लागू करे हुए है। तो बी के अंदर आम जनता के बेनिफिट हो वाला है, क्योंकि जैसे कि आपने सुनने मिलेगी बी के अंदर काफ़ी बेनिफिट है, काफ़ी हद तक है। महंगाई बा कम होगी, आम जनता तक के भी चीज़ों का काफ़ी असर है वो देखने में लगो। साथ में इंश्योरेंस में बात करा, चाहे गाड़ी की बात करा, तो के हिसाब से है और कब से ए दरा लागू होंगी। वीडियो बिल्कुल काम वालों बड़ा है, क्योंकि सामने त्योहारी सीजन आ रही है, दिवाली को टाइम आ रही है, नवरात्र आऊँगा, आपने बहुत सारी खरीदारी करनी है, तो भी को असर है। कतोक आपने ऊपर पड़ेगो, कतीक महंगाई की दरा ही कम होंगी और कतीक जेब अपनी। मैं गुढ़ा गोड़ जी के अंदर पूछूं, सीए साहब ही अपने साथ थे, अशोक जी और कैलाश जी मौजूद ही, बाकी और कुछ प्रोपराइटर वगैरह ही भी ऐड ही। तो बातचीत आऊँ करांगा जो घर की किचन है प्लस पूरा जो घर है भी ऊपर कठिन कठिन काम अबाड़ो है, क्योंकि महंगाई की आपने एक जानकारी मिलेगी कठिन कठिन आपने यह चीज़ जरूरत भी है कि भाई महंगाई कहाँ कम हुआ है। तो ये जो ऐतिहासिक फैसले के बारे में पूरी चीज़ है बात समझांगा, शेयर करना है, आखिरी तक बने रहना है। अशोक जी सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार जी। अभी 2.0 जो सरकार को फैसलो हो जीएसटी के अंदर चेंज, वो आम जनता के लिए के हिसाब से लाभप्रद उबाड़ो है कि महंगाई की दर ही कम होंगी आम जनता है भी के लिए। देखो, सर्वप्रथम भारत सरकार द्वारा जो 3 सितंबर में जो निर्णय लिया गया है, जो अमेंडमेंट रिफॉर्म करे हुए है एक अंदर जीएसटी के अंदर, वो एक तरह से ये मान लो कि भारत सरकार को एक सराहनीय और ऐतिहासिक कदम है। पहली बार ये मान लो कि ये तरीका को रिफॉर्म आयो है जीएसटी बनना के बाद में, तो एक अंदर काफ़ी सी रेट है वह कट करी गई है, जिससे कि आम जनता ने है वो बहुत सो फायदा हुआ वो। अच्छा, मतलब कड़े कड़े आम जनता ने वो लाभप्रद उबाड़ो है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों जरूरत पड़ी कि 2.0 की क्यों लानू पड़े हुए हैं कोई जीएसटी अंदर चेंज? देखो, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है। दूसरों कारण एक और भी होगा, फिलहाल आप देख रहे हो उसी रिसेंटली जी मान लो कि वो एक मुद्दों बनेड़ो है, ट्रम्प टैरिफ जो लगाया जा रहा है, बी ने भी एक तरह से रोकना के लिए वो कि अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे हो, तो बी ने रोकने के लिए भी एक तरह से वो बूस्ट को काम करेगा। बिल्कुल, एक शब्द आया अपने ट्रम्प टैरिफ, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा आखिरी के अंदर, तो बिल्कुल वीडियो के अंदर जुड़ा रहिए। इस सुधार में सौ बड़ो बदलाव क्यों पड़ो है? इस सुधार के अंदर सर्वप्रथम तो जो है चीज़ा है बस सस्ती मिलेगी लोगों ने। अच्छा। जो है जी मान लो कि एक रोजमर्रा की जो चीज़ें है बस सस्ती हो जाएगी, लेकिन जो मतलब कि अपना स्वास्थ्य ने जो नुकसान पहुंचा रही है वही की चीज़ें, मतलब कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को वो अपने लिए संदेश है कि जो गुटखा है, बीड़ी है, तंबाकू है, बाको सेवन बना कर होते मिडिल वर्ग ताणी जो आ रही है, जो रोजीना जो काम में जो चीज़ें आ रही है बाने के सस्तो करना को एक तरीको है। मतलब कड़े कड़े आम आदमी के जीवन ने ऊपर उठाना है। हाँ। आम आदमी जो महंगाई से मर रहे कड़े कड़े मैंने बचावा वो काम करने के लिए 2.0 की जरूरत है। तो बिल्कुल जो गुटखा खाबाड़ा ही पकड़े, तो देखो वैधानिक चेतावनी भी पर्ची पर पुड़िया पर लिखेड़ी रहे, लेकिन अब तो सरकार भी थारा खेल पड़ गई है, तो अब भी थारकन मौका सुधर जाओ, नहीं तो फिर पतन की गर्त में थे जा बढ़ो। बिल्कुल मेरे अगले साल शेर साहब ये बड़ो है कि आम जनता ने की राहत मिलेगी। देखो, आम जनता ने जे मतलब कि डेली जो यूज की जो चीज़ें है, जे कि दूध है, साबुन है, जो हेयर ऑयल है, आपके ऊपर की एक ही रेटा घटाकर आपके ऊपर 5% कर दी गई है। पहले कितनी लगती? पहले आपके ऊपर जी मान लो कि हेयर ऑयल के ऊपर 18% लग गया करते। अच्छा। कोलगेट के ऊपर 18% लग गया करते, तो बाने अब है 5% पर लेकर आ गया। अच्छा। जे कि पहले की सपोज मानो कोई चीज़ मान लो कि 100 रुपया बेसिक प्राइस है, ठीक है, तो भी की रेट होया करती 118 रुपया, ठीक, लेकिन अब 105 रुपया होगी, मतलब कि 13 रुपया को डायरेक्टली बेनिफिट जनता ने पूछा, जनता की जेब
कम डिले होगी, सीधी सीधी बात जनता है। की जेब से पैसो है वो कम निकले हुए हैं मंदिर। भी के साथ साथ छोटी सी और चीजें समझना चाहूंगा जहाँ किसाना को एक अंदर के बेनिफिट हो वाला कतों देखो, के ध्यान रखे हुए। किसाना के लिए भी बहुत ज्यादा ध्यान रखे हुए हैं, क्योंकि भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए किसाना को तो ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो बिल्कुल। सरकार द्वारा। जे कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के ऊपर पहले जे मान लो कि 12% लाग्या कर, तो फिलहाल वो 5% के अंदर कर दिए हुए है। ट्रैक्टर का टायरा के ऊपर भी 5% कर दिए हुए हैं, और ट्रैक्टर के ऊपर जो संयंत्र है, जो कृषि के अंदर जो संयंत्र काम में आवे बाके ऊपर भी 5% कर दिए हुए। पहले जे मान लो कि फंवारा है, जो ड्रिप सिस्टम आपा लगावा, हाँ किसान लोग लगावे है, बी के ऊपर 12% लाग्या कर, तो अब वो 5% ही रहो। पहले जी मान लो कि कोई ट्रैक्टर हो, वो 6 लाख रुपया बेसिक प्राइस होया करती भी की, तो भी के ऊपर 12% लाग्या करतो, तो वो ट्रैक्टर आपने घर पड़ा करतो 6,72,000 रुपया को। ठीक है, तो ऊपर की जो जीएसटी ही बी को किसाना ने कोई बेनिफिट को नहीं मिलनो, बिल्कुल। तो बी के ऊपर 5% कर दियो, तो अब जो टैक्स है वो मतलब कि 6 लाख रुपया के ऊपर 30,000 रुपये देना पड़ेगा। अल्टीमेटली 50,000 रुपया अप्रोक्सीमेट अमाउंट है, बी को बेनिफिट है डायरेक्ट किसाना ने मिला। वो एक जी मान लो कि 22 तारीख से इन अप्लीकेबल कर रहे हैं गवर्नमेंट, जो कि एक नवरात्रा सीजन के ऊपर स्टार्टिंग के ऊपर वो करियो जाओगे। वो एक सरकार द्वारा एक दीपावली से पहले एक दिवाली गिफ्ट दिए हुए है। ये मतलब इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर ने बिल्कुल जी मान लो कि जो लाइफ टर्म जो हो बी ने 0% कर दिए हुए है, जो कि पहले जी मान लो कि 18% लाग्या करतो। जैसे कि कोई इंश्योरेंस टर्म प्लान है वो 118 रुपया में पहले मिला करतो, वो अब है वो 100 रुपया के अंदर ही मिला। अच्छा, मतलब जो अल्टीमेटली 18 रुपया को सीधो बेनिफिट जो अमाउंट है भी को वही देना आपने। हाँ हाँ, जीएसटी कौन देनी? जीएसटी तो देनी को नहीं। अच्छा सी साहब, एक सवाल और मेरे अंदर आ कोई चीज नहीं लेके, जो बाइक इंश्योरेंस है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है, नहीं नहीं ऐप भी फ्री होगी कि नहीं 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 नहीं, इसके अंदर अच्छा सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि ये कमाई ने की सरकार है वह अपनो स्वास्थ्य को ध्यान रख रही है खाली। अच्छा अच्छा, मतलब कि बताने पार पहले भी की हो कि गुटखा वगैरह जो स्वास्थ्य ने नुकसान पहुंचा रहा है, जो एक सिन टैक्स मान लो एक तरह से पाप की जो चीजा है बा के ऊपर रेट है वह बढ़ा दी है। साथ में अब इस मध्यम वर्ग की सब प्रभावित हो गया। मध्यम वर्ग के लिए जी मान लो कि कार है, कार जो कि एक 10-12 लाख रुपया तक नॉर्मल जो कार आया करे है, बा कारा के ऊपर है जीएसटी रेट है बा जी मान लो कि 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। लेकिन जो कार जो हेवी कार ही जो 1200-1500 सीसी से ज्यादा की जो कार है, या फिर 4000 mm मतलब कि 13 फीट से ज्यादा की जो कार है, बा के ऊपर है 40% कर दी गई, मतलब कि बा ने और महंगी कर दी गई है। अच्छा जगह भाई पिछाड़ा ही मैं तो सक्षम ही, मैं तो सक्षम है। ये को मतलब ये है कि एक गरीब आदमी ने ऊपर उठाने को काम करे वो एक तरह से। एक छोटा सा एग्जांपल सु आप समझना चाहूंगा, जब 10 लाख रुपए की कार ही पहले 12,80,000 रुपए की मिला करती, बिल्कुल। अब बाही कार है 11,80,000 रुपये में मिलेगी, तो अल्टीमेटली 1 लाख रुपया को बेनिफिट होगा। बिल्कुल। अब 1 लाख रुपया को पेट्रोल डला कर रही है, मान लो कि वो पूरी 1 साल तक नहीं निकाल सके। मन लगा कि मध्यम वर्ग अब कार में ही घूमा वो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस व्यापारी वर्ग के हिसाब से प्रभावित हुए बड़ो सवाल है, क्योंकि व्यापार के बिना मन लगा कि कटे हर चीज प्रभावित हुए, क्योंकि इनकम को सोर्स मान लो और चाहे अर्थव्यवस्था मान लो, व्यापार से जुड़ी है, बा कैसी प्रभावित होगी? व्यापारियों ने जी मान लो कि वो बेनिफिट होगा। एक तो देखो सीधी सी बात है, कंप्लाइंसेस वगैरह है भाई इजी हो जाएगा। पहले क्या कि कई सारी जी मान लो कि टैक्स की रेटा ही तो बाका जी अकाउंटेंट वगैरह जो होया करता बाने भी समस्या होया करती, लेकिन अब है बाने भी थोड़ी सी मतलब कि एक तरह से कंप्लाइंसेस में आसानी होएगी। दूसरी बात, बा के लिए जो चीज़ा है बस सस्ती आ रही है तो बस सस्ती ही आगे बढ़ेगी, तो बाकी है वो एक तरह से बिक्री है बा बढ़ेगी। अच्छा, तो भाई बिक्री बढ़ेगी तो इसलिए वो बेनिफिट भी बढ़ेगा। साहब अब थोड़ा सो मैं आज चीज जानूंगा, सो मोटो सवाल है वो कि महंगाई कम होगी। अच्छी महंगाई बिल्कुल कम होगी कमाई ने। ये कमाई ने की है कि जी मान लो कि देश की अर्थव्यवस्था की देश की जो जीडीपी है वह लगभग 0.5 से लेकर 1% तक आने वाला दिना के अंदर ही देखना नहीं मिल जाएगी, मतलब कुछ एक क्वार्टर के अंदर ही देखना नहीं मिल जाएगी। अच्छा, ग्रोथ हो जाएगी? ग्रोथ होगी, वाह भाई वाह। क्योंकि आ ग्रोथ की है कि ट्रम्प टैरिफ जो लाग्यो है बी के कारण आ ग्रोथ है पर डाउन आई, तो अभी वह वापस रिकवर हो जाएगी। बिल्कुल। ट्रम्प टैरिफ पर मैं दोबारा आऊंगा थारकन, क्योंकि आ एक ट्रम्प टैरिफ पे आजकल काफी हॉट मुद्दों बने हुए हैं। हाँ, ये पर मैं चीज़ा समझूंगा, लेकिन अभी मैं अगले सवाल ही कड़ी में लूँ कि एक मैं जहाँ सरकार को राजस्व को भी तो नुकसान होगा। सरकार को राजस्व को देखो नुकसान है, बात ये मान लो कि स्टार्टिंग कुछ दिना तक मान लो, कुछ महीना तक मान लो, कुछ साल तक मान लो, बी के बाद में नुकसान है वो कम हो जाओगे। अभी है कि नुकसान है वो बढ़ेगा एक तरह से, क्योंकि इसे सरकार ने को रेवेन्यू है वो डाउन जाओगे एक बार,
लेकिन कुछ आने वाला दिना के अंदर वो वापस रिकवर कर जाओगे, क्योंकि इस कमाई ने की कंप्लाइंसेज है, जीएसटी की चोरी है, काफी सारा ये मान लो कि कुछ कराया गया है कि बाका कारण रेवेन्यू बढ़ जाओगे। और दूसरी बात ये मान लो कि कई चीज़ों के ऊपर पहले 28% लग गया कर, तो बागों पर 40 भी तो कर दी उन्होंने, क्या पर बढ़ाए भी तो है। अच्छा मतलब कवर कर पाओ काम करे, कवर भी मतलब जो आम आदमी के और मध्यम वर्ग के काम वाले चीज हम डाउन डाउन और जगह पिछड़ा काम पिछड़ा है बाका के नु बाकी खोसवाओ काम करे। एक बार कौन कौन सा सेक्टर ज्यादा प्रभावित हो पड़ा है? देखो ई के मायने जी मान लो कि अपना एफएमसीजी प्रोडक्ट है, जो ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट है। एफएमसीजी थोड़ा सा आसान शब्द में बताओ। एफएमसीजी जी कि किराना की वस्तु मान लो तो एक तरह से जो डेली खाद्य पदार्थ जो है रोजीना ही काम है बड़ा, रोजीना का काम आने वाला। बाकी मायने बहुत सी चीजें है कि वाले जीएसटी से हटाई दियो है। एजुकेशन सेक्टर है, अब ये मान लो कि पहला जो मान लो कि बच्चा के लिए पेन पेंसिल कॉपी वगैरह होया करती, बाकी ऊपर टैक्स लगा करतो, अब बाकी ऊपर 0% टैक्स कर दिए गए है। जो स्कूल ड्रेस ही बाकी ऊपर जो मान लो कि जीएसटी है वह हटा दी गई है। शेर साहब मन लगे कि भाई अब विपक्ष काफी दिनों से एक सवाल उठा रहे हो कि भाई शिक्षा तो कम से कम फ्री होनी चाहिए। मन लगे कठिन कठे बा चीज मुद्दों उठाने से आम जनता ने कठिन कठे फायदो पड़ो, अभी फायदा हो रही है, बिल्कुल हो रही है। तो बड़ी दिक्कत कौन सा सेक्टर में पड़ी है? क्योंकि मान लो जीएसटी कम भी हो रही है, कठिन कठे ज्यादा भी हुई, तो प्रभावित और भी तो सेक्टर होगा। देखो एक तो जो मान लो कि तंबाकू उत्पाद है, एक अपना जो ज्वेलर्स है, बाद थोड़ी सी नुकसान है, बाकी और बयान नुकसान। तो दिवाली पर ज्वेलरी भी क्या करे फिर हिसाब हो? तो फिर तो ज्वेलरी तो भाई बात हमारी बोल रहे हैं कि भाई पिसाड़ा खरीदा करे, तो पिसाड़ा तो और दे देगा, क्या दिक्कत भाई है? आम आदमी की भी जरूरत है अगर ज्वेलरी, तो फिर वो कठिन कठे प्रभावित तो होगा वो भी। वो थोड़ा बहुत हो, वो देखो तो कंपनसेट तो करना ही पड़ेगा। ये वो सुधार चुनावी स्टंट को तो कोने देखो अब ये अपना जो मान लो कि राजनीतिक मुद्दा के अंदर न जावा क्योंकि अल्टीमेट अपना ने मतलब कि बेनिफिट पहुंचना चाहिए जनता ने, मतलब कि देश के वासियों ने पूछना चाहिए, तो वो पूछ रही है। तो एक महीने यानी कि कोई हो, एक तरह से चाहे चुनावी मुद्दा हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जनता ने तो जो मान लो कि अल्टीमेट बेनिफिट मिल रही है। छोटा व्यापारी के फायदो मिल बाड़ो है। देखो छोटा व्यापारी है वो इनवॉइसिंग वगैरह करनी है, तो भी के लिए कंप्लाइंसेज वगैरह है, बाकी महीने बहुत ही बेनिफिट मिल रहा है। पहले जो मान लो कि रेटा वगैरह को जो लफड़ो होया कर तो वो कम हो जाएगी। बट बड़ा सवाल ये है कि भाई टैक्स चोरी में भी राहत मिलेगी कि सरकार ने? ये सरकार ने टैक्स चोरी रुकेगी जना ही सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा। बिल्कुल अल्टीमेटली कहे कि महीने एक पारदर्शिता बनाई जाओगी, तो बीस कहे कि टैक्स चोरी के ऊपर भी बहुत रोक लगाई जाओगी। तो और जीएसटी 2.0 जब लागू होगी तो चुनौती कौन सी होंगी? चुनौती देखो कुछ एक चुनौती है जी, मान लो कि कुछ एक एमआरपी बेस्ड प्रोडक्ट है, तो बाकी रेटा वगैरह के लिए जी मान लो कि जीएसटी के मायने भी एक अथॉरिटी बनाई गई है। बा अथॉरिटी है बाको ऊपर जो मान लो कंप्लाइंसेज रेगुलेशन करना कोई काम करेगी। भाई कोलगेट तो मान लो 50 रुपए की मिलती, हाँ बी पर भी 50 में बाद में मिलेगी, या फिर बी पर भी रेटा कम होंगे? देखो आज जो यानी जो संस्था जो बनाई गई है, अथॉरिटी जो बनाई गई है जीएसटी के अंदर, तो आके है कि ये चीज को ही ध्यान रखे है विशेष कि भाई जो जनता ने जी मान लो कि बेनिफिट देना है, तो वो बेनिफिट पूछ रहे हो है या कोई नहीं पूछ रहे हो। शेर साहब एक चीज मैं थानों समझना चाहूँगा, भाई थे अकाउंट्स को काम कर रहे हो, तो एक मैं थाने भी कोई कमी बेसी कोई तकलीफ या फिर क्या फर्क थारे काम में पड़ेगा 2.0 जीएसटी जब से लागू हो जाएगी? जी हाँ, 22 सितंबर को जीएसटी 2.0 चालू हो रहा है। पहले जीएसटी 2.0 से पहले वहाँ आ दिक्कत आती कि जी मान लो एक ही अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग जीएसटी की रेट होती है, जैसे 3%, 5%, 18%, 12%, 28%, 40% तक रेट होती है। बिल्कुल। अब कहीं का बेटा जी मान लो सिंप्लीफाइड कर दी, 5 कर दी, 18 कर दी और 40 रख दी, 3 रख दी रेटा। अब इस कहीं उसी के माने भी अकाउंटिंग कर पा मैंने आसानी उसी माँ का भी, और ये इनवॉइस बनावा खातर ज़्यादा अति दिक्कत को नहीं माने। और काफ़ी अभी मैं एक चीज़ देखने मिलो, टर्म टैरिफ काफ़ी दिनों से चल रही हो। अभी जो टर्म टैरिफ के अंदर वृद्धि भी हुई है, क्या है वो टर्म टैरिफ? आसान शब्द के अंदर समझना चाहूँगा। टर्म टैरिफ जी हाँ, भारत देश है आपनो, और भारत देश अमेरिका का मायने आपने गुड्स ने निर्यात करे, आपने जना निर्यात करे जना भटकाइए गए टैक्स लगावे। पहले 25% टैक्स लगाता, अब ट्रम्प 50% पर टैक्स कर दियो। जैसे 100 रुपये की कोई चीज़ अगर आप अमेरिका बेचता तो पहले 125 पर जाती, अब 150 पर जावा लगी। 125 में बन मिलती जो भटका लोकल बासिंदा, 125 पर मिलती, अब 150 पर मिलने लगी। बटे जना पे कहीं कैसी अमेरिका वाला जगह नागरिक है 150 पर एफोर्ड कौन कर पाओ चीज़ ने, जब बे अदर मार्केट ढूंढ सी बटे जना अपना निर्यात का आप फर्क पड़ती कि बे एक्सपोर्ट कर कौन पाओगा। जब भी समस्या के समाधान के लिए ने भारत सरकार वो उपाय लाई है, कभी कंजप्शन आप भटे न बेच गए सामान ने, आप इंडिया में कंजप्ट करवा लिया अभी सामान ने।
जीव गजों और सारो समाज सस्तो करे ताकि इंडिया का सारा लोग गरीब तक का लोग भी माल न खरीद सके। मतलब स्वदेशी ने कड़े बढ़ाओ। स्वदेशी स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी ने बढ़ाओ मिलेगा। नहीं, एक चीज़ और मैं समझना चाहूँगा कि ये बताया कि स्वदेशी ने बढ़ाओ मिलेगा, तो बाहर स्वदेशी ने बढ़ाओ की तरह मिलेगा जैसे कि विदेशी कुछ चीज़ें भी मिले यहाँ अपने तो के बाद चीज़ों की रेट ज़्यादा रहेंगी और पढ़ाई कम हो जाएंगी जो स्वदेशी माल हाँ, है। जो एमएनसी कंपनियां हैं वे 12 महीने से इंडिया में के बेचे, लेकिन भाई चीज़ें अगर भाई इंडिया में बनावा लग जाएगा तो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी और लेबर वगैरह की सारी जीएसटी के कारण सारी का कॉस्ट कम हो जाएगी। तो अपने की जो इंडिया का माने जगह स्वदेशी लोग बना रहे हैं चीज़ें ने बाकी रेट अपने आप कम हो जाएगी जना इंडिया हाई प्रोडक्ट ने लोग खरीदवाना प्रीफर करेंगे। ठीक के हिसाब से इस चीज़ ने बेनिफिशरी मान रहे हो कहीं से यह चीज़ थाने प्रभावित करेगी, कतों के बेनिफिट हो वाला है कतों के नुकसान हो वाला है। देखो जो चीज़ें 28% की ही बाने 18% में कर दी, जो 12% की वह 5% में होगी, तो कटे ना कटे आम जनता ने जरूर फायदो मिलेगा को। व्यापार बढ़ेगा तो निश्चित ही व्यापार बढ़ेगा तो देश को विकास होगी। बिल्कुल, तो यह पूरी जानकारी ही जो GST 2.0 की बिको पर 22 तारीख ने या देश भर के अंदर लागू वाली है और भी के साथ ही चाहिए ऐसा बता देंगी जो आम जनता है भी नहीं कटे न कटे राहत हवा तुरंत ही महसूस हो जाएगी। और साथ में ही सामने त्योहारी सीजन आ रही है तो बिन मन ला देखता हुआ मन लगेगी आ चीज़ एक तोहफा के रूप में है वह आम जनता के लिए काम करवा ली है। तो बिल्कुल जानकारी थान कसी लगी, साथ में ही अब की बार ये लिहाज से क्या खरीदारी कर रहे हो बात मन कमेंट के अंदर जरूर बताओगा और वीडियो थान ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि आम जनता तक ये पहुँच सके क्योंकि काफ़ी बेनिफिशियरी चीज़ रह वाली है। और फिर मिलूँ कोई नई अपडेट के साथ, तब तक जुड़ा रहो पढ़े रहो। राम राम।